हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर कुछ बिज़नेस आइडियाज़ जो कि एकदम ठासू हैं, बिल्कुल आपकी तरह। तो अगर आप हमारे बताए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तो आप लिख कर ले लीजिए कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी हरा नहीं सकता। क्या है वो आइडियाज़, आप भी यही जानना चाह रहे होंगे तो ज़रा रुकिए जनाब, हमारी फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी। देखिए, हमारी फ़ीस के रूप में आपको करना बस इतना है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। नहीं समझे क्या? ओहो! हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे बहुत ही ख़ास हैं, तो आपसे बस हम इतनी फ़ीस मांगेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। इतना ही, बस। अब इतना तो आप हमारे लिए देखिए कर ही सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलेगा एक ज्ञान का चिराग जिसमें से निकलेगा खुशियों का जिन। हू हा 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 हा। ज़्यादा बुरा हो गया। तो इस दुनिया में अलग अलग तरह के लोग होते हैं। इन लोगों की सोच में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि हमें नौकरी करना पसंद है। ऐसे लोगों का मानना है कि लाइफ में अगर अपने पैरों पर खड़ा होना है तो सबसे अच्छा तरीका है जॉब करना। ऐसे लोग सोचते हैं कि बिज़नेस करने में कुछ नहीं रखा, मगर दोस्तों, बिज़नेस करना सबके बस की बात है भी नहीं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि ना जी, हमें तो तौबा ही है बिज़नेस से। जैसा कि आप स्मार्ट हैं और उसी तरह अब ज़माना भी स्मार्ट हो गया है, तो एक कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। यही बात बिज़नेस शुरू करने को लेकर भी लागू होती है। तो आजकल स्टार्टअप्स का ज़माना है। हर कोई नौकरी की बजाय अपना खुद का एक बिज़नेस शुरू करना चाहता है। देखिए, स्टार्टअप शुरू करने में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो कि कई लोगों के लिए मुश्किल का काम होता है। ऐसे में अगर कोई ऐसा बिज़नेस आइडिया हो जिसमें कम लागत से शुरू किया जा सके, तो आप उसे ज़रूर आगे करना चाहेंगे। यहाँ हम आपको कुछ ऐसे ही बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि 1 लाख रुपए से कम लागत में शुरू किए जा सकते हैं। तो यहाँ हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें महज 50,000 रुपये की लागत से शुरू किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन कामों को बढ़ाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले हमने रखा है इवेंट फ़ोटोग्राफ़र को। फ़ोटोग्राफ़ी एक ऐसा काम है जिसे करने में बहुत मज़ा आता है। जब भी हम फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं तो हम असल में उस खुशनुमा पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे होते हैं, जो कि बहुत यूनिक है और हम उन पलों के साथ जीना चाहते हैं, उन्हें भुलाना नहीं चाहते। जब कोई फैमिली या दोस्तों के साथ टूर पर जाता है तो उस जगह को खूबसूरत दृश्यों को अपने कैमरेज़ में कैद करने की कोशिश करता है ताकि वो पल यादगार बन जाए। तो हमारा पहला बिज़नेस आइडिया भी फ़ोटोग्राफ़ी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको भी फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ है और आप उसे अपने करियर के रूप में अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अगर आप जॉब छोड़कर फ़ोटोग्राफ़ी के पैशन को अपनी अर्निंग का सोर्स बनाकर बिज़नेस करना चाहते हैं और आपकी पॉकेट को महंगाई की कैंची काटने का काम कर रही है, तो आप इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी को बिज़नेस के रूप में शुरू कर सकते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं कि आखिर इवेंट फ़ोटोग्राफ़ी किस चिड़िया का नाम है जिससे आपको बहुत सारे हरे हरे नोट मिलने वाले हैं। तो इवेंट फ़ोटोग्राफ़र बनने के लिए आपको बस एक कैमरा की ज़रूरत होती है, जो कि 50,000 से कम कीमत में कहीं भी ले सकते हैं। इस काम के लिए आपके भीतर जुनून और किसी भी चीज़ की खूबसूरती देखना और उसके कैमरे में कैद करने का हुनर होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के फैमिली फंक्शन, शादी, बर्थडे पार्टी, सोसाइटी के कार्यक्रम आदि में फ़ोटोग्राफ़र की डिमांड होती ही है और किसी भी इवेंट को यादगार बनाने के लिए फ़ोटोग्राफ़ी ज़रूरत बन गई है। ऐसे में आप फ़ोटोग्राफ़ी के ज़रिए एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा हमने रखा है मोबाइल ऑटो गैरेज सर्विस। देखिए, शहरों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में भी कारों की संख्या में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और आम वाहनों की तरह ही गाड़ी में भी खराबी आना एक आम समस्या है। तो ऐसे में कार के मालिक को ज़रूरत होती है कि कार जहां खड़ी है वहीं पर कोई मैकेनिक आकर उस कार को रिपेयर कर जाए। ऐसे में यदि आप कार ऑटो रिपेयरिंग का थोड़ा बहुत अनुभव रखते हैं तो लोगों को मोबाइल गैरेज की सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि एक आप सेकेंड हैंड बाइक और एक टूल बॉक्स, जो कि दोनों 50,000 तक में आ जाएंगे, और अपने साथ आप एक हेल्पर या मैकेनिक रखें तो बेहतर होगा। मोबाइल गैरेज के ज़रिए आप 2 से 5,000 तक रुपए रोज़ाना कमा सकते हैं। इसके साथ ही भारत में कारों का बिज़नेस खूब बढ़ रहा है। ऐसे में कारों की डीलरशिप के साथ साथ सेकंड हैंड कार्स का बाज़ार भी डिमांड में है।
आप पुरानी कारों की डीलरशिप का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। डीलरशिप के अलावा इसमें आप कमीशन भी कमा सकते हैं, बशर्ते आपको क्लाइंट को ढूंढना होगा और उनको डील करानी होगी। इसके अलावा ड्राइविंग स्कूल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। देखिए, ड्राइविंग स्कूल शुरू करना एक बेहतरीन आइडिया है और देश में गाड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ये बिज़नेस कभी भी घाटे में तो नहीं रहने वाला। देखिए, शहरों में तो आजकल एक भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो ड्राइविंग नहीं सीखना चाहता हो। इसके लिए आपको सिर्फ एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है जो आप सेकंड हैंड भी ख़रीद सकते हैं और वही बेटर है। एक अनुमान के मुताबिक कुछ ड्राइविंग स्कूल्स चलाने वाले लोग एक दिन में 8 से 10 हज़ार तक कमा लेते हैं और इसके लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप किसी दूसरे आदमी को क्लासेस दे सकते हैं। इसके अलावा आखिरी में हमने रखा है आइसक्रीम पार्लर। जी हाँ, आइसक्रीम पार्लर एक बहुत अच्छा निवेश है। देखिए, सर्दियों के मौसम में अगर हम छोड़ दें, वैसे तो सर्दियों में भी कम नहीं होता ये, इसके लिए भी आपको बस एक फ्रीज़र ख़रीदना होता है या फिर आप आइसक्रीम कंपनीज़ की फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। इसमें क्वालिटी, वाडीलाल जैसी बड़ी आइसक्रीम कंपनी शामिल हैं और ये कंपनीज़ आइसक्रीम बिक्री का 10 to 20% तक कमीशन के रूप में देती हैं।